फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। और अगर आज का जो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को आप समझ गए और अपने गार्डन के अंदर उसका सुधार कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बिना फीडिंग के, बिना किसी मेहनत के बहुत अच्छे गुलाब अपने गार्डन में उगा सकते हैं। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ आपने सुधार लिया तो सिर्फ वाटरिंग करके भी आप अपने गुलाब के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा फूल ले सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि बिना फीडिंग के भी सिर्फ पानी पे भी आप अपने गार्डन में गुलाब उगा सकते हैं। और ये टॉपिक है TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। मैं मैक्सिमम जो रोजारियन हैं उनसे जब मेरी बात होती है तो मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि सर, गुलाब के अंदर फीडिंग क्या देनी है, क्या हम ऐसा फीड करें कि हमारा गुलाब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा विग्रस ग्रोथ ले ले, बहुत सारी फ्लावरिंग आ जाए। और हर कोई, चाहे वो जितने भी रोजारियंस हैं, वो जितने भी हमारे कंट्री के जो बड़े रोजारियंस हैं, उनसे यही जानना चाहते हैं कि आप फीडिंग क्या करते हो। चाहे वो संजय मुखर्जी से पूछेंगे, या राहुल कुमार से पूछेंगे, या गणेश सिरके से पूछेंगे, या स्वपन हल्दर से पूछेंगे, किसी से भी, या आपका राणाजीत है बंगाल में, उससे पूछेंगे कि आप लोग क्या फीडिंग करते हो कि आपके प्लांट के अंदर इतने सारे फ्लावर्स आ जाते हैं और इतने सारे फूल आ जाते हैं। सबका एक ही सवाल होता है, फीडिंग फीडिंग फीडिंग। क्या है फीडिंग की कॉम्पोजिशन? लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप जो TDS है, अगर आप वो ठीक नहीं किए अपने गार्डन के अंदर, तो चाहे कोई भी फीडिंग दे दो, चाहे संजय मुखर्जी भी आपको फीडिंग और कॉम्बिनेशन बना के दे दे, आप अपने गार्डन के अंदर गुलाब अच्छा नहीं कर सकते, अच्छे गुलाब नहीं उगा सकते। तो मैं बात कर रहा था TDS की। pH की बात होती है, लेकिन TDS की बात कोई नहीं करता है। हालांकि ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गार्डनर के लिए, और खास करके रोजारियंस के लिए। अगर रोजारियंस pH पे और TDS पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो अच्छे गुलाब गार्डन में वो नहीं उगा सकते। अगर pH बहुत एसिडिक हुआ या बहुत अल्कलाइन हुआ, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी फीडिंग कर लो, वो गुलाब को उसको लेने की कैपेसिटी ही नहीं रहेगी। मैं यहाँ पे TDS का क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं TDS के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेरे को गुलाब के बारे में आपसे डिस्कस करना है। मैं pH भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हमें pH का क्लास नहीं लेना है। हमें ये बताना है कि इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, सिर्फ मैं वही बताना चाहूँगा। मैं pH पे आगे डिस्कशन करूँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, pH से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। यानी कि जो आप पानी देते हो अपने गुलाब के अंदर, उस पानी के अंदर कितने मात्रा में सॉल्ट्स हैं, कितनी मात्रा में मिनरल्स हैं, कितनी मात्रा में दूसरे ऑर्गेनिक चीज़ें उसके अंदर मिली हुई हैं। TDS का अगर हम लेमैन की तरह अगर समझना चाहें तो यही समझा सकता है कि पानी के अंदर बाकी का जो चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेस में है, वो कितनी मात्रा में मिली हुई है। तो वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पानी का TDS जो आप गुलाब में दे रहे हैं, वो पानी का TDS कितना है, यानी उसके अंदर सॉल्ट कितना है, मिनरल्स कितने हैं, अनवांटेड चीज़ें कितनी उसके अंदर घुली हुई हैं। अगर TDS ज़्यादा होगा तो एक मात्रा होती है गुलाब के अंदर किसी भी प्लांट के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग की, उस मात्रा से अगर ज़्यादा आप TDS वाली वाटरिंग करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे उसके अंदर बहुत ही हेल्दी खाना आप मिला के दे दें, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गुलाब के लिए जो TDS चाहिए वो 100 ppm से लेकर 200 ppm तक गुलाब बहुत अच्छे से ले सकता है पानी। यानी वो पानी जिसमें 100 ppm से 200 ppm तक का TDS है, वो पानी ले सकता है। यानी कि आप 200 से ज़्यादा अगर आप देते हैं TDS वाला पानी, जिसमें 200 ppm से ज़्यादा है TDS, तो वो अगर आप देते हैं अपने गुलाब के अंदर पानी देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कई बार अगर प्लांट बड़े हैं तो वो मैक्सिमम 250 या 300 ppm तक वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पानी को। लेकिन अगर उस पानी में आप फीडिंग मिलाते हैं, जो भी NPK वगैरह आप ऐड करते हैं, तो यानी कि पहले से उसके अंदर अगर 200 ppm है ऑलरेडी और ऊपर से और आप मिला देते तो वो ppm चला जाता है 500 तक। तो 500 की ppm वो गुलाब उतना अच्छे से नहीं ले पाएगा जितना 100 या 150 ppm तक गुलाब पानी को एक्सेप्ट कर सकता है।
तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो TDS है वो हमारा 100 या 150 तक अगर TDS है, पानी का TDS अगर है, तो वो गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आप कहेंगे कि हम TDS को मेज़र कैसे करें? TDS को मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने एरिया में जो भी RO वाले हैं उनको आप एक बार घर पे बुलाइए, अपने मशीन से मत चेक कीजिए, क्योंकि कई बार वो गलत रीडिंग देता है। मेरे पास हालांकि TDS मीटर है, लेकिन वो कई बार गलत रीडिंग देता है। अगर उसकी बैटरी में प्रॉब्लम आ गई या किसी वजह से उसकी रीडिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो वो सही रीडिंग वो नहीं दे पाता है। तो इसको बेहतर है, सबसे अच्छा तरीका है TDS चेक करने का कि किसी भी RO वाले को ये झूठ बोलकर बुलाएं कि मेरे को RO लगाना है, जरा मेरे पानी का अगर TDS चेक कर लो। वो दौड़ा हुआ आपके घर में आएगा और आपका TDS चेक करके बता देगा आपके पानी का TDS कितना है। अगर आप लोग ये काम नहीं करना चाहते हैं कि किसी RO वाले को बुलाकर नहीं करना चाहते हैं, तो जो आप पानी अपने लिए यूज़ करते हैं, जो पानी आप यूज़ करते हैं पीने के लिए अपने लिए, वही पानी आप गुलाब के अंदर भी दें। यानी कि अगर मैक्स TDS ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी के लिए भी सही नहीं है वो पानी, तो आप कभी गलत पानी नहीं लेंगे। तो जो पानी आप अपने लिए यूज़ करते हैं वही पानी आपको गुलाब के ऊपर भी यूज़ करना है, अगर आप TDS चेक करना नहीं चाहते हैं तो। जब हम गुलाब के अंदर फीडिंग देते हैं तो वो फीडिंग रूट्स के थ्रू ही प्लांट के ऊपर जाता है। अगर आपके मीडिया में pH अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, नॉर्मल नहीं है, या TDS बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट के रूट को वो फूड एब्जॉर्ब करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो मिनरल्स ऑलरेडी जो TDS जो के अंदर जो सॉल्ट होते हैं उसमें मिनरल्स, आयरन, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मात्रा में ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हर हफ्ते अपने प्लांट के अंदर हम यूज़ करते हैं, और वो बहुत पॉइंट में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हम ऐड करते हैं, इसलिए कि उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो जब रूट के अंदर हम ये TDS के थ्रू इसका जो PPM पार्ट्स पर मिलियन, PPM का फुल होता है पार्ट्स पर मिलियन, अगर बहुत ज़्यादा TDS बहुत ज़्यादा होता है तो प्लांट का रूट जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। हालांकि जिंक चाहिए होता है हमें ताकि क्लोरोसिस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आए, आयरन चाहिए प्लांट्स के हरियाली के लिए, और मैग्नीज चाहिए, जो ऑर्थोफॉस्फेट है, जो फास्फोरस जो होता है वो रूट पे बहुत अच्छा काम करता है, और ऑर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में ही जो रूट है, गुलाब का जो रूट है वो फास्फोरस लेता है और किसी फॉर्म में नहीं लेता है। तो लेकिन ये तभी ले पाएगा जब आपके पानी का जो TDS है वो प्रॉपर मात्रा में है, यानी कि जो नॉर्मल होना चाहिए TDS उसमें अगर है तो। जैसे हम pH में बोलते हैं, गुलाब के लिए pH जो है 6.5 या 6.5 तक बहुत अच्छा माना जाता है, मैक्सिमम 7 तक बहुत अच्छा लिया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा pH अगर बिगड़ा हुआ है पानी का, तो हम कहते हैं कि ये हाजमा बिगाड़ देता है। ये कहावत है, हम लोग जो लेमैन कहते हैं कि अगर pH ठीक नहीं है तो यानी कि गुलाब का हाजमा बिगड़ गया। हाजमा बिगड़ गया, हाजमा जैसे हमारा बिगड़ गया तो हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, हमारे ऊपर हमारे शरीर पे नहीं लगता है, उसका हम प्रॉपर हम ले नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा हाजमा खराब होता है। वैसे ही गुलाब का भी हाजमा खराब होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा टेक्निकली समझे कि गुलाब का हाजमा खराब कैसे होता है, तो टेक्निकली ये है कि जो अगर pH है वो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत अल्कलाइन है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना इसके अंदर दे दें, बहुत अच्छी फीडिंग कॉम्बिनेशन आपको बना के दे दिएगा वो भी दे दें, लेकिन जब हाजमा ही सही नहीं है गुलाब का, तो वो कैसे खाना लेगा। तो जो खाना लेने का जो सबसे बेस्ट जो pH होता है वो होता है 6 to 6.5। उसमें गुलाब बहुत अच्छे से खाना लेता है, लेकिन वो खाना भी तब लेगा जब TDS उसका सही होगा, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि आपके पानी का जो TDS है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो TDS होना चाहिए अगर 150 तक है तो बहुत अच्छा गुलाब आपका खाना ले सकता है और बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर सकता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ ले सकता है, बहुत विग्रस ले सकता है। लेकिन अगर TDS गड़बड़ है तो ये सारी चीज़ें आपके गुलाब में नहीं होंगी, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं लेगा, बहुत अच्छा फ्लावरिंग नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप लोग जैसे जितने भी बड़े बड़े रोजारियंस हैं उनसे हम कंसल्ट करते हैं और जैसे वो कहते हैं उन सारी फीडिंग भी वैसे करते हैं, वाटरिंग भी वैसे करते हैं, लगाते भी वैसे ही हैं, फिर भी हमारे गुलाब के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, हमारे गुलाब में प्रॉपर जो लुक आना चाहिए वो नहीं आ पाता है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेम प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा गुलाब करना चाहता है, वो बहुत लगा हुआ है दिल से गुलाब उगाने में। वो लवप्रीत हमारा एक आप सब जानते भी होंगे, वो अच्छा एक न्यू रोज़ ग्रोवर है। उसके साथ ये प्रॉब्लम थी, वो कई रोजारियन से पूछता था और फिर बाद में मेरे पास भी आया, और उसका एक ही प्रॉब्लम था कि सर मैं कभी भी गुलाब उगाने की कोशिश करता हूँ, मैं केजी से गुलाब मंगाया, पुष्पांजलि से मंगाया। मैं एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें हो आपके अंदर कि आपके गुलाब भी अच्छे हो सकते हैं। तो मैं लवप्रीत की बात कर रहा हूँ, मैं वो हमेशा परेशान रहता था और गुलाब जहाँ से भी लाता था, लगाता था, सब कुछ करता था, बड़े बड़े गुलाब भी लेकर आता था, लेकिन उसके गुलाब मर जाता था। फिर मैंने एक दिन पूछा उससे कि तुम अपने पानी का टीडीएस पता करो कि कैसे। बोला सर टीडीएस कैसे पता लगेगा? हमने आरओ वाले को बुलाओ, बता देगा कि टीडीएस कितना है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका टीडीएस जो था 1100 था। मैं आपको बताया कि 100-150 तक टीडीएस सही होता है, इससे ज़्यादा हमें गुलाब के अंदर नहीं देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मैक्सिमम 200-250 तक पीपीएम तक आप टीडीएस लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो भी खाना मिलाने के बाद 500 तक चला गया। उसका जब उसने टीडीएस चेक कराया तो उसके वो बोरिंग का पानी यूज करता था और उसका जो टीडीएस था 1100 पीपीएम था। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई शॉक्ड। तो मैं उसको बोला कि अब इसमें तुम थोड़ा एनपीके मिलाओ। वो एनपीके मिलाया, उसके बाद मैं बोला टीडीएस अब चेक कराना। वो टीडीएस चेक कराया तो उसके बाद वो चला गया 1500 यानी 1500 पीपीएम चला गया टीडीएस। अब 1100 अगर आप खाना नहीं भी देते हैं, वो सिर्फ पानी देते हैं, 1100 पीपीएम का टीडीएस पानी गुलाब के अंदर, छोटे बच्चे गुलाब में जा रहा है, कहाँ से वो लेगा? एक वही है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ उसको आप चने खिला रहे हो, वो कहाँ से लेगा वो? तो उसके गुलाब मर जाते थे, उसके गुलाब चल नहीं पाते थे। अब उसका तरीका क्या है, उसको मैंने क्या तरीका बताया, और आज की डेट में उसके गुलाब बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक गुलाब भाई मेरे को गिफ्ट भी किया था, वो बहुत अच्छे गुलाब हो रहे हैं। उसके गुलाब देखकर मेरे को बड़ी खुशी। वो क्या मैंने उसको तरीका बताया वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टीडीएस को कम करने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका है वो हमें छोड़ना पड़ेगा, वो हम नहीं अपनाएंगे। बेसिकली जो टीडीएस कम करने का तरीका है वो मेम्ब्रेन, रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन के थ्रू ही टीडीएस कम किया जा सकता है आपके पानी का। तो वो कहाँ से होगा वो हम नहीं कर सकते। आरओ वाटर उसी के लिए लगाया जाता है। एक कमर्शियल आरओ आपको फिट करना पड़ेगा जो 1 घंटे में 10 से 25 लीटर तक का वो पानी साफ करके आरओ करके और आपको एक टंकी में ट्रांसफर कर सकता है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी के घर के टीडीएस ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, किसी घर के पानी का टीडीएस ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और वो गुलाब उगाना चाहते हैं, तो आप एक जो कमर्शियल आरओ लें और एक अलग से 200 लीटर की या 100 लीटर की अपने गुलाब आपके पास जितने उसके हिसाब से एक टंकी रखें उसके अंदर, और जो पानी साइफंड करके आरओ के थ्रू उस टंकी में कलेक्ट किया करें और वही पानी अपने गुलाब के ऊपर दें। यही तरीका मैंने उसको बताया लवप्रीत को, और उसने एक टंकी रखा, आरओ लगाया, 10-12 हज़ार रुपये उसके खर्च हुए। वो आरओ लगाया और उसमें वो आरओ के थ्रू वो पानी इकट्ठा कर रहा है उस टंकी के अंदर, और वो पानी का टीडीएस उसका 80 आ गया, और 80 टीडीएस का जब वो पानी दे रहा है उसमें खाना मिलाने के बाद 100-150 तक चला जाता है उसका टीडीएस। अब उसके गुलाब इतने अच्छे हो रहे हैं कि वो बहुत खुश है और अच्छे गुलाब बाहर से मंगा रहा है और लगा रहा है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। आप एक टंकी अलग से गुलाब के लिए रखें जिसमें टीडीएस लो करके आप पानी उसमें कलेक्ट करें आरओ के थ्रू, और आप बहुत अच्छे से गुलाब उगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद मेरे अकॉर्डिंग गुलाब उगाना आपके गार्डन में बहुत मुश्किल है। चाहे आप कितनी भी अच्छी कॉम्बिनेशन का फीडिंग अपने गुलाब के अंदर दे रहे हैं, आपका गुलाब अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो खाना है वो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है रूट के अंदर वो खत्म हो जाएगा अगर हाई टीडीएस होगा। तो ये एक कोई भी लेमैन भी समझ सकता है कि अगर टीडीएस हाई है तो हमारा गुलाब अच्छे से खाना नहीं ले सकता है, और अगर टीडीएस बहुत अच्छा है तो आप अगर फीडिंग नहीं भी दे रहे हैं तो आपका गुलाब बहुत अच्छा होता रहेगा। मैं अपने गुलाब में मार्च के बाद से खाना बंद कर देता हूँ, बहुत कम खाना देता हूँ। अभी ताकत या पोटेशियम ह्यूमेट ही मैं दे रहा हूँ, और ताकत और पोटेशियम ह्यूमेट बारिश के मौसम में थोड़ा दे रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी नए सूट्स आने शुरू हो गए। गर्मी के बाद अब बारिश का मौसम आ रहा है और नए सूट आने शुरू हो गए, आपको दिख भी रहा होगा मेरे गार्डन के अंदर। तो रीज़न ये है कि जो भी मैं देता हूँ
चाहे मैं ताकत दे रहा हूँ या पोटेशियम ह्यूमेट दे रहा हूँ या कोई एनपीके दे रहा हूँ, वो तभी ले पा रहा है जब मेरे पानी का टीडीएस सही है। अगर मेरे पानी का भी टीडीएस खराब होता तो ये गुलाब अच्छे नहीं हो पाते। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं पीएच पे एक अलग से क्लास लूँगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने पानी का टीडीएस चेक करें। अगर आपके पानी का टीडीएस सही है तो आप बहुत अच्छा गुलाब अपने गार्डन में उगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया वो होपफुली अगर आप इस टॉपिक को समझ गए हैं तो आप अपने गार्डन में एक बार अपने पानी का टीडीएस चेक करें। सारा खेल पानी का है। अगर आपका पानी ठीक है आपके गार्डन का तो गुलाब बहुत अच्छा हो सकता है। और सिंपल वे में अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो पानी हमारे लिए सही नहीं है वो हमारे गुलाब के लिए सही नहीं है। तो क्योंकि अगर हाई टीडीएस वाला पानी आप लेंगे तो आपके बॉडी में भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हाई टीडीएस का पानी हम इंसान भी नहीं लेते हैं। तो वही पानी आप अपने गुलाब के अंदर दें जो पानी आप अपने लिए यूज़ करते हैं या अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माँ बाप, मदर फादर के लिए जो यूज़ करते हैं, वही पानी आपको गुलाब के अंदर भी यूज़ करना है। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके गार्डन में गुलाब बहुत अच्छा होगा। एंड मेरे को पूरा विश्वास है कि इसके बाद आपको कभी भी गुलाब मरने की या गुलाब की ग्रोथ को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुलाब के फ्लावरिंग को लेकर कभी आपको आपके गार्डन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगले टॉपिक पे हम बहुत जल्दी आएंगे और विश्वास करता हूँ कि इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।